जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 5 मई 2021 बुधवार को आपके समक्ष कुछ संभावनाएं प्रकट करने जा रहा हूं। हमारा आज का विषय होगा पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक क्यों नहीं पहुंच पाई। आइए इस पे विश्लेषण करते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें एक यह भी मुख्य कारण है कि वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा, वर्करों द्वारा जिस प्रकार कड़ी मेहनत एवं मशक्कत करके पश्चिमी बंगाल में बहुत बड़ी जीत हासिल की और बहुत अच्छी सीटें हासिल की, इसके पश्चात इनके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और वर्करों में सब में जरूरत से ज्यादा हौसला मजबूत हो गया। इनके सपने बहुत बड़े हो गए कि पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की, ठीक उसी प्रकार हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव 2021 में आसानी से पश्चिमी बंगाल में कामयाबी और सफलता हासिल कर जीत जाएंगे। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी साहब, इनकी जीत से, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की जीत से अपने आप को सजग कर, तैयार कर और एक नई रणनीति बनाने की प्रक्रिया में जुड़ गई, जिसके तहत उन्होंने लोक लुभावन, जो आम जनता को आकर्षित कर सके, ऐसी कई प्रकार की जनता तक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा सेक्टर है। हर इलाके में अलग अलग तरीके से, जैसे किसी क्षेत्र में 20% मुस्लिम बाहुल्य, तो किसी क्षेत्र में 30%, कहीं कहीं 40% और कहीं कहीं तो 50% मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण और ममता दीदी की इस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य में घुसपैठ बहुत अधिक होने के कारण ऑल इन समस्त मुस्लिम बाहुल्य को ध्यान में रखते हुए विश्लेषक ये बात मानते हैं कि 30% वोट मुस्लिम समुदाय के हैं और उनका पूर्ण एकाधिकार तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी साहब के पक्ष में है। ममता दीदी का उन पर पूर्ण रूप से अधिकार है, परंतु जिस प्रकार इन्होंने अपनी योजना के तहत, अपनी रणनीति के तहत लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का जो कदम उठाया, उससे कहीं न कहीं वोटों का प्रतिशत ममता दीदी की झोली में और आ सकता है। और आपने देखा होगा कि इन योजनाओं के तहत ममता दीदी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उदाहरण के रूप में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदय अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता को लोक लुभावने सपने दिखाकर
लोगों को अपनी योजनाओं के तहत आर्थिक लाभ पहुंचाकर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री और इसके अलावा माताओं, बहनों और लड़कियों के लिए दिल्ली की बस में यात्रा फ्री, ऐसी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली की सत्ता तक पहुंच पाए और आज भी ऐसे लोक लुभावने सपने दिखाकर दिल्ली की जनता के दिलों और दिमाग पर राज कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मैंने 10 दिसंबर 2020 को और 6 अप्रैल 2021 को अलग अलग समय में अलग अलग वीडियो जारी कर यह बताने का प्रयास किया कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब का समय कमजोर चल रहा है। ऐसे कमजोर समय के कारण उनको तनाव, पीड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ऐसे समय में आपने देखा होगा कि उधर पश्चिमी बंगाल का चुनाव, इधर पूर्ण भारत में, समस्त भारत में एक कोरोना जैसी महामारी का जबरदस्त विस्फोट, ऐसी अवस्था में माननीय नरेंद्र मोदी साहब को जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा पूर्ण भारत के लिए अपनी कार्य प्रणाली को काम में लेकर के कई तरीके की व्यवस्था में ध्यान देना पड़ा, परंतु भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब के अलावा ऐसा कोई नेता भी नहीं जिसके दमखम पर, जिसके बलबूते पर पश्चिमी बंगाल में चुनाव का जो रण था उसमें जीत हासिल की जा सके। ऐसा कोई अन्य दूसरा नेता नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव में वहां के मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम बाहुल्य के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और वर्करों को आए दिन नए नए प्रकार की परेशानियां पैदा करके मारना, पीटना और सैकड़ों की तादाद में हत्या करने के कारण लोगों के मन में एक डर, भय, दहशत पैदा करने का महत्वपूर्ण काम किया, जिसके कारण वहां के बहुत से परिवारों ने लोकसभा चुनाव में मतदान करने से दूरी बना ली। बहुत से व्यक्तियों ने मतदान करने में भाग नहीं लिया। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत घट गया। यह भी एक मुख्य एवं मोटा कारण जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन करने में सक्षम न रह पाई। एक और कारण मेरे समझ में बैठता है कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव के दौरान जो 8 चरणों में मतदान हुआ, यह भी एक बहुत लंबा पीरियड होने की वजह से और बंगाल में जिस प्रकार रोज तृणमूल कांग्रेस की पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हत्याएं में, लोगों की हत्या करवाने में अपना पूर्ण वर्चस्व कायम करने के कारण लोग परेशान होने से लोगों के मन में एक दुविधा भरी पोजीशन होने के कारण भी भारतीय जनता पार्टी अपना काम तरीके से करने में भाग नहीं ले पाई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक खुले रूप में
आम आदमी मन से इस चुनावी समर में भाग लेता है। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को, हिंदू समाज के व्यक्तियों को वोट करने में दहशत होने के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं आप सबसे सानुरोध निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए वीडियो जारी किया था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां अब खुलकर सामने आ रही है, इसलिए हम कहीं न कहीं इन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होने से अपना जो निर्णय था उसको सटीक दिखाने में सार्थकता नहीं ला पाए। अतः आप सबसे सानुरोध निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।